बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद में आप तमाम मोमिनीन के साथ जफरी फैज़ान, और आज आप सबको ज़ियारत करवाऊँगा हरम मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के 10 दरवाज़ों की। आप तमाम मोमिनीन मेरे साथ मिलकर ज़ियारत कीजिएगा और जितना हो सके आगे तमाम मोमिनीन तक शेयर करते रहिएगा। जितना आप तमाम मोमिनीन शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक ये वीडियो पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन जो इस दुनिया से आए हैं इस ज़मीन करबला पर वो ये सारे दरवाज़ों की ज़ियारत कर सकेंगे और उनकी भी यादें ताज़ा होंगी और वो तमाम मोमिनीन इस ज़ियारत में शामिल होकर दुआओं में भी शामिल हो सकेंगे। सबसे पहला ये दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ, बाब किबला। इस पर लिखी तहरीर है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मेरा रोज़े की जानिब रुख है तो मेरे राइट साइड पर, इस साइड पर ये सैन मौला इमाम हसन मुश्तबा बनाया जा रहा है। एक दरवाज़ा ये है जिसकी ज़ियारत मतलब कि मैं सामने से नहीं करवा सकूँगा क्योंकि सामने ये मौला का सहन मुबारक बनाया जा रहा है तो वहाँ पर काम हो रहा है, तो ये साइड पर ये सारी चीज़ें बंद हैं। तो इस दरवाज़े का नाम है बाब रिजा। ये दो दरवाज़े हैं बिल्कुल साथ में, एक ये बाब किबला और एक ये बाब रिजा। अब आपने याद रखना है कि कौन से दरवाज़े के सामने कौन सी ज़ियारत है। तो ये बाब किबला है मौला इमाम हुसैन, इस पर लिखी तहरीर है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। इसके सामने अब ये सहन मौला इमाम हसन मुश्तबा है। फिर ये इस साइड पर ये सारा सहन मुबारक है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ये सामने जो है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया है। जब आप बाब किबला आएंगे तो इस वाली चेक पोस्ट से आपके सामने ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है और आपने ये सामने से गुज़रना है तो वहाँ से राइट लेकर पीछे की जानिब खैमागाह है। तो ये 3-4 ज़ियारत आपको इस तरह से हो जाएंगी कि सामने आपको सैन मुबारक मौला इमाम हसन मुश्तबा दिखेगा, ये सारा सैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और सैन मुबारक के बैक साइड पर जो है खैमागाह मौला इमाम हुसैन है, और ये सामने तिल्ला ज़ैनबिया मकाम तिल्ला ज़ैनबिया है। अब एक एक करके 2 दरवाज़ों की आपकी ज़ियारत हुई और अब यहाँ से चलते हुए बाकी दरवाज़ों की भी आपको ज़ियारत दिखाता हूँ। तो अब ये तीसरा दरवाज़ा है बाब ज़ैनबिया। बाब ज़ैनबिया पर लिखी तहरीर है, अस्सलाम अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा। बाब ज़ैनबिया इस दरवाज़े का नाम ऐसे है कि ये दरवाज़ा बिल्कुल सामने मकाम तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब ओपन होता है और इस पर लिखी तहरीर, अस्सलाम अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा। अपने दिन का आप तमाम मोमिनीन आगाज़ कर रहे हैं, सलाम पेश कीजिएगा मौला इमाम ज़माना की बारगाह में, मौला इमाम करीम करबला की बारगाह में, मौला अब्बास की बारगाह में सलाम पेश करते हुए अपने दिन का आगाज़ कीजिए। दुआएं कीजिएगा आप सब देखने वाले मोमिनीन के लिए, बहुत बहुत सारी दुआएं। तो बाब ज़ैनबिया का जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सामने मकाम तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब जो है दरवाज़ा है, और ये बाब रास शरीफ है, अस्सलाम अलैका या कुतुल अबरात। ये इस पर लिखी तहरीर है, मेरा सलाम हो उस पर कि जिसको रुला रुला कर मारा गया। ये सलाम ज़ियारत नाइया में मौला इमाम ज़माना ने मौला इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया है। इसी दरवाज़े के सामने ये मश्क है, ये मश्क है। ये सामने सफ़ीर इमाम हुसैन के नाम से हॉस्पिटल है जो कि फ्री इलाज करते हैं तमाम ज़वारों का, और इस दरवाज़े को आपने याद भी रखना है। ये सामने सफ़ीर इमाम हुसैन हॉस्पिटल है। इस सफ़ीर इमाम हुसैन के बैक साइड पर जो सैन मुबारक बनाया जा रहा है वो है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के। अब आपको देखें ऐसे वो होगी कि ये सामने मकाम तिल्ला ज़ैनबिया है, ये पीछे सारा सैन मुबारक है शहज़ादी का, और शहज़ादी के सैन मुबारक के साथ ही इस साइड पर दूसरी साइड पर सैन जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर होगा। ये तीसरा दरवाज़ा, चौथा, और अब ये 5वां दरवाज़ा है बाब सुल्तानिया, अस्सलाम अलैका या अमीनुल्लाह व अपना अमीन है। इस दरवाज़े के सामने ये छोटी सी गली है और ये छोटी सी गली आपको लेके जाएगी मकाम जाफ़र जिन के मकाम पर। ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के ये बीच में इन दीवारों में इस हॉस्पिटल और इस होटल के दरमियान में ये छोटी सी गली है। आपने इस गली में जैसे ही इन होना है तो यहाँ से गली से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपने वहाँ से राइट साइड पर टर्न लेना है तो आप सीधा मकाम जाफ़र जिन चले जाएंगे। तो ये 5वां दरवाज़ा, और अब ये छठा दरवाज़ा है बाब सिदरा, अस्सलाम अलैका या इब्न सिदरतुल मुंतहा। इस दरवाज़े पर लिखी तहरीर है। इसी दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये शायरा है, शायरा सिदरा कहलाती है। इस शायरा पर दोनों शहज़ादों की दरमियान में ज़ियारत है, मकाम शहज़ादा अली असगर भी है और मकाम शहज़ादा अली अकबर भी है। इस शायरा से बिल्कुल अगर आप लास्ट पर पहुँचेंगे तो मकाम इमाम ज़माना है, नहर फ़ुरात है और मकाम इमाम जाफ़र सादिक है। ये सारी ज़ियारत इस गली से होती हुई बिल्कुल सीधी
اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے ان دروازوں کا نام یاد رکھ کر یہ ساری زیارات اکیلے کربلا میں خود سے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ 7واں دروازہ ہے باب السلام۔ باب السلام اس دروازے کا نام ہے۔ السلام علیکم یا خامس حساب القصہ۔ یہ دونوں دروازے جو ہیں لیڈیز کے لیے اوپن ہوتے ہیں، ایک وہ باب سلطانیہ وہ بھی، یہ تیسرا دروازہ ہے، یہ بھی سارا لیڈیز کے لیے۔ اور اب میں آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ اب جو دروازے آئیں گے آخری 3 دروازے وہ ہیں بین الحرمین میں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں بتاتا ہوں ساتھ ساتھ۔ اور اب یہ دروازہ ہے 8واں باب کرامہ، اس دروازے کا نام ہے۔ السلام علیکم یا ابن زمزم و صفا، اس دروازے پر تحریر ہے۔ باب کرامہ آپ یاد رکھیے گا، آپ میں سے ہزاروں لاکھوں مومنین نے اس دروازے سے گزر کر مولا کا لنگر کھایا اس زمین کربلا پر، جہاں یہ لوگ مضیف کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اندر جا کے مولا کا لنگر بھی کھایا ہونا۔ انشاءاللہ آپ سب کو میرا مولا دوبارہ بلائے اور یہ سارے منظر اور یہ سارے جنت کے کھانے آپ کو دوبارہ نصیب کرے میرا مولا۔ پھر یہ 9واں دروازہ ہے باب شہداء کے نام سے، اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ابا شہداء۔ تو یہ دروازہ ہے بین الحرمین کے۔ جب بھی زمین کربلا پر آپ کی پہلی انٹری ہوتی ہے، جب آپ بین الحرمین میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس دروازے پہ نظر پڑتی ہے وہ یہ دروازہ ہے۔ پھر یہ 9 تھا، اور اس سے اگلا دروازہ ہے آخری السلام علیکم یا سید شباب اہل الجنہ کے نام سے، باب قاضی الحاجات اس دروازے کا نام ہے۔ 10 دروازے آج کی آپ کی یہ زیارت ہے۔ آپ سب کو میرا مولا ان 10 کے 10 دروازوں سے گزرنا نصیب کرے، بار بار آنا نصیب ہو، اور آپ سب کو میرا مولا کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے۔ آپ تمام مومنین جہاں بھی رہیں مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ یہ ساری زیارات آگے تمام مومنین تک شیئر کرتے رہیے گا تاکہ سب مومنین زیارت کر سکیں۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔